जी दोस्तों, मैं हूं मुरीद हुसैन और हमेशा की तरह कभी कभी आपके लिए कुछ मालूमाती वीडियोज़ लेके आता हूं बांसुरी के हवाले से। चूँकि जैसे आप जानते हैं कि मैं एक बांसुरी बनाने वाला भी हूं, सेल करता हूं, और जब बिगनर्स कॉल करते हैं फ्लूट लेने के लिए तो वो पूछते हैं, उन्हें ये मालूम नहीं होता कि नए बंदे के लिए कौन सा स्केल फ्लूट का होना चाहिए और किस साइज़ का फ्लूट होना चाहिए। उन्हें ये बात इल्म नहीं होती और वो स्केल्स के जो नाम होते हैं कि सी का फ्लूट क्या होता है, बी का क्या होता है, डी का क्या होता है, वो इस मामले से बिल्कुल नावाकिफ़ होते हैं। तो उनके लिए मैं ये चीज़ आज बना रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या होता क्या है असल में, ये नाम क्यों होते हैं बांसुरियों के। तो हर इंस्ट्रूमेंट की जो है ना अपनी एक शक्ल होती है, अपना एक डिज़ाइन होता है। जैसे हारमोनियम है, वो एक ही बॉडी में होता है, उसको आपको हर स्केल के लिए अलग अलग हारमोनियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। वायलिन एक ही होता है, उसी पे आप सभी स्केल बजा सकते हैं। मगर बांसुरी में ऐसा नहीं होता, ये एक अलग तरह का, एक और तरह का इंस्ट्रूमेंट है। इसमें जितने स्केल हैं, हमारे पास 12 सुर होते हैं एक ऑक्टेव में, तो 12 के 12 ही फ्लूट भी हमें चाहिए होते हैं। हर स्केल का एक एक फ्लूट होता है, हर स्केल की बांसुरी अलग होती है। तो ऐसे बेस के कुछ सुर होते हैं, फिर मिडल का हिस्सा होता है जिसे हम मध्य सप्तक कहते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, फिर तार सप्तक। ऐसे ही बेस के फ्लूट होते हैं जिनकी लेंथ बड़ी बड़ी होती है। जैसे कि ये बांसुरी है, बहुत लंबी है, मोटी भी है, तो ये बेस की बांसुरी है। फिर मिडल की बांसुरियाँ होती हैं जो दरमियान का ऑक्टेव होता है, वो दरमियाने साइज़ की होती हैं, जैसे कि ये है। इसके बाद तार सप्तक होता है, बारीक आवाज़ की जो सुर होता है, बिल्कुल ऊपर के सुर होते हैं, पतली आवाज़ के। तो उनके लिए ये बांसुरियाँ होती हैं, छोटी छोटी बांसुरियाँ होती हैं। तो इनका भी इस्तेमाल क्या है, इनके नाम क्यों इस तरह रखे गए हैं, ये मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हारमोनियम का कीपैड है। पहले हमें इनके नाम आना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें इनके नाम नहीं आएंगे तो हम ये बता नहीं सकेंगे कि ये कौन कौन से सुर हैं। तो ये हमारी ये जो साइड है, ये हमारा बेस का ऑक्टेव होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मिडल का ऑक्टेव होता है, और यहाँ से आगे जो है ये हमारा बारीक जो टीप ऑक्टेव होता है, तार सप्तक जिसे हम कहते हैं। तो हमारे इन जो सुरों के फ्लूट्स हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे और मोटे मोटे। फिर दरमियाने साइज़ के फ्लूट ये होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक फ्लूट होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास फ्लूट होता है, जो हमारा सेट होता है, उसमें पहला फ्लूट हमारा इस सुर का होता है, जहाँ हम सारे होल बंद करते हैं तो वो ये सुर बोलता है। इसे हम कहते हैं जी शार्प। तो बांसुरी का जो तरीका है सुर बोलने का, वो है 3 उंगलियां रख के, उसे हम नेचुरल स्केल कहते हैं। तो इसका नेचुरल स्केल सी शार्प बनेगा। तो हमारा जो सबसे बड़ा फ्लूट होता है वो इसमें सेट में वो सी शार्प का होता है। तो ये सुर बोलेगा उस पर। ठीक हो गया। तो सी शार्प का जो है फ्लूट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये सी शार्प का फ्लूट है। ये लंबाई में तकरीबन कोई 34 इंच का होता है, 34 इंचज़, और इसका जो डायामीटर है ये भी आप देख सकते हैं, ये काफ़ी खुला होता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है डी का फ्लूट। तो
डी का फ्लूट जो है वो सारे वन पे यहाँ पे बोलेगा ए पे, और नेचुरल स्केल पे वो यहाँ बोलेगा डी पे। तो हम डी का फ्लूट देखते हैं। अब ये डी का फ्लूट है, ठीक हो गया। इसके बाद डी के बाद अगला सुर होता है डी शार्प। तो डी शार्प का फ्लूट हम देखेंगे। मैं आपको साथ साथ ये भी बताऊंगा कि बिगिनर्स को किन फ्लूट्स की ज़रूरत पड़ती है और बजाने वालों को किन फ्लूट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये डी शार्प का बेस फ्लूट है, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ई बेस। ये बड़ा मशहूर स्केल है, इस पे क्लासिकल कॉन्सर्ट्स बजाए जाते हैं। ये तकरीबन 30 इंच का होता है। ये हमारे पास आ गया ई का बेस। ई के बेस के बाद हमारा पास आ जाता है एफ़ का बेस। तो ये ई का सुर है, ये एफ़ का सुर है, ये वाला। ये हमारे पास एफ़ आ गया। एफ़ के बाद आएगा हमारे पास एफ़ शार्प। तो ये है हमारा एफ़ शार्प का फ्लूट, और ये सुर है हमारा एफ़ शार्प, ठीक हो गया। इसके बाद आएगा जी। तो ये है जी का सुर, ये वाला, ये आप देख रहे हैं, ये जी का सुर है। तो अब हम जी का फ्लूट लेंगे। ये आ गया हमारे पास जी का फ्लूट। जी के बाद आएगा जी शार्प का फ्लूट। ये हमारे पास जी शार्प का सुर है, ये वाला, और ये जी शार्प का फ्लूट। और ये बेस के फ्लूट यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। अब हमारे पास मिडल के फ्लूट शुरू होंगे, और पहला फ्लूट जो हमारा मिडल का है वो है ए का। ए हमारे पास जो है वो ये सुर है, आप देख सकते हैं। तो अब हम ए का फ्लूट ढूंढेंगे पूरे सेट में से। ये है ए का फ्लूट, जो मिडल का पहला फ्लूट है, ठीक हो गया। ए के बाद हम आएंगे ए शार्प पे। जून का महीना है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ पंखे वगैरह बंद करके, ताकि साउंड जो है वो अच्छा आ सके, आप तक मेरी आवाज़ जो है वो साफ़ सुथरी आए। अच्छा, ये है ए शार्प का फ्लूट। ये हमारे पास ए शार्प का सुर है, ये जिसे हम काली पाँच भी कहते हैं। ए शार्प के बाद हमारे पास आता है बी का, और ये है बी का सुर, ये वाला, और ये बी का फ्लूट। बी के बाद हमारे पास आता है सी मिडल का फ्लूट, जिसे अक्सर जो है वो बजाने वाले और बनाने वाले रेकमेंड करते हैं बिगिनर्स के लिए। ये दरमियाने से साइज़ का फ्लूट है, जो ना बहुत बड़ा है और ना बहुत छोटा है। सी का फ्लूट मुझे कहीं सामने नहीं आ रहा। चले, सी के बाद हम सी शार्प पे आ जाते हैं। सी, ये सी शार्प का फ्लूट है, और सी शार्प का सुर हमारे पास ये होता है, ये देख लो, ये सी का सुर है, ये सी शार्प का सुर है। इसके बाद आ जाता है डी। सी शार्प के बाद फिर डी आ गया। पहले जैसे डी बेस था, अब हमारे पास ये डी मिडल का फ्लूट आ गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डी शार्प का फ्लूट, छोटा मिडल का। पहले हमने बेस का देखा था। तो ये आ गया सी शार्प का फ्लूट, डी शार्प। इसके बाद आ जाता है ई। पहले ई बेस का हमने देखा था, अब ई मिडल का फ्लूट है। ये ई मिडल, ये सुर है ई का, और ये ई मिडल का फ्लूट। ई के बाद जो है हमारे पास एफ़ आ जाएगा, फिर छोटा एफ़, जैसे पहले हमने बड़ा एफ़ देखा था।
तो ये हमारे पास छोटा एफ़, एफ़ के बाद एफ़ शार्प, ये छोटा एफ़ शार्प, और इसी तरह आगे हम चलते जाएंगे जी, इससे भी छोटा, फिर जी शार्प, फिर जी के बाद जी शार्प के बाद ए, फिर बी, फिर सी शार्प, और ये हमारा सेट जो है पूरा कंप्लीट हो गया। तो बिगनर्स के लिए जो है वो हम जो रिकमेंड करते हैं वो दरमियाने साइज़ होते हैं, जिसमें बी भी है, सी मिडल भी है, और सी शार्प मिडल भी है, डी मिडल भी है, डी शार्प मिडल भी है। सिर्फ एक सी नहीं है, 4-5 स्केल्स हैं जो हम ले सकते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं, और इनकी प्राइसेस जो हैं वो भी मुख्तलिफ होती हैं। और साथ मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में पहली बार मैंने ये काम शुरू किया है, और अच्छा फ्लूट बना के देने के लिए, ताकि पाकिस्तानियों को अच्छा फ्लूट पाकिस्तान में रह के ही मिल जाए और थोड़ी कीमत पे मिले, मुनासिब कीमत पे मिल सके। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और किसी को भी फ़्लूट की ज़रूरत हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूँगा, और मेरे चैनल से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें मैंने कुछ लेसन्स भी लगाए हुए हैं बिगनर्स के लिए, तो आप लेसन से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त।